नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी और हम समझ रहे थे पाठ 18 जिनका नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। जिनके प्रथम पार्ट में हमने देखा था कि लेखक का मन क्यों उदास है, उनकी उदासी का कारण भी उन्होंने बताया था। तो उनके जो संतान है वे उनके मित्र के साथ संगीत के कार्यक्रम में भी गए थे, वे अभी नहीं लौटे थे, तो उनकी चिंता में वे व्याप्त थे। और जब वे उनकी चिंता या तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तब उन्हें अपने बचपन की एक उनके दादी नानी के मुख से सुनी हुई पंक्तियाँ उनके दिमाग में घूमने लगती है और उन्हें एक कौशल्या माता की जो चिंता है अपने संतानों के प्रति, वे बात उन्हें याद आने लगती है। और उन्होंने इस कौशल्या माता की चिंता के द्वारा विश्व की समस्त नारियों की अपने संतानों के प्रति जो चिंता है उनको समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया था। तो हम लोगों ने इन सारी बातों को देखा था। अब आगे हम देखते हैं कि वे कौन सी बात हमारे सामने लाते हैं और वे कहते हैं कि सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है, यानी हर बारिश में एक ही बात बता रही है। कौन सी बात बता रही है? वे कहते हैं कि मोरे राम के भीजे मुकुट, जो हमारे पाठ का शीर्षक भी है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है। ऐश्वर्य की अधिकारिणी यानी जिनको ऐश्वर्य सौंपा जाने वाला था, जिनका राज्याभिषेक करने होने वाला था, उन्हें ही क्या हो गया है? वन का निर्वासन मिल गया है। उनका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, यानी राम के साथ जो गए लक्ष्मण है, वे उनकी देखभाल के लिए पूरी रात क्या कर रहे हैं? उनकी चौकीदारी कर रहे हैं, उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, तो उनका भी जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी यानी उनके साथ चलने वाली सहचारिणी का हम अर्थ देखें तो यह शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिनका अर्थ होता है जीवन भर साथ साथ चलने वाली उनकी जो स्त्री है, उनको क्या कहेंगे? सहचारिणी। तो यहाँ वन में राम के साथ सीता भी है, तो उनका भी क्या हो रहा है? सीता का सिंदूर भी भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य जो है वह भीग रहा है। इन सब को देखकर वे कहते हैं कि मैं कैसे धीरज धरूं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। आतंकित हो उठना यानी एक प्रकार से क्या होना? भयभीत हो जाना, या तो एक प्रकार से चिंतित हो उठना। और वे कहते हैं कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों एक साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर हम देखें तो लेखक है, उन्होंने एक बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि ऐश्वर्य और निर्वासन यह एक प्रकार से सुख और दुख की नियति है। वे जीवन में हर प्रकार चलती आ रही है, यह आज की बात नहीं है, यह तो कई सदियों से ऐसा होता आ रहा है। सुख दुख है वह एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, वह जीवन में एक प्रकार एक साथ ही चलते रहते हैं। यहाँ पर हम देखें तो कौशल्या माता है वह चिंतित है, क्योंकि राम को क्या होने वाला था? राज्याभिषेक दिया जाने वाला था, परंतु क्या हो गया? उनके जीवन में वनवास पहले से ही तय हो गया था, इसलिए उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का वन में जब सामना करना पड़ेगा, तो इन सभी ख्यालों से ही कौशल्या माता चिंतित होने लगती है और वे सोचती रहती है कि मेरे जो पुत्र है, मेरे राम का मुकुट वन में भीग रहा होगा, यानी उनकी प्रतिष्ठा कलंकित हो रही है। उनका जो जागरण है, हर रात उनकी रखवाली करता है, वह लक्ष्मण का जागरण वे भी कलंकित हो रहा है। या तो अखंड सौभाग्यवती जो उनकी सहचारिणी सीता है, उनका सिंदूर सिंदूर यहाँ पर देखे तो राम के एक प्रकार की प्रतिष्ठा का ही प्रतीक है, वो भी क्या हो रहा है? कलंकित हो रहा है। यह सभी सभी चिंताएं जब उनके सामने आती है तो कौशल्या माता चिंतित हो उठती है। तो आज लेखक भी उनके पुत्रों की राह देख रहे हैं, तो उनके सामने यह सभी बातें आती है, तो वे कैसे कहते हैं कि मैं क्यों चिंता ना करूं, मैं किस प्रकार धैर्य होकर बैठ सकता हूँ। और लेखक हमें एक बात और भी बताते हैं कि हमारा जीवन है उनमें सुख दुख की समस्याएं आती रहती हैं, उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि जो भी परिस्थिति है उनका डटकर सामना करना है और मन में किसी भी प्रकार का कोई दुराव या तो कोई प्रकार का अधिक अधिक चिंताएं नहीं रखनी है, क्योंकि यह जीवन है, उनमें एक प्रकार की ऐसी समस्याएं तो आती ही रहती है जिनका स्वीकार करना वे एक स्वाभाविक वृत्ति है। हम देखते हैं कि यहाँ कौशल्या के मन में उनके संतानों के प्रति जो चिंता है वह एक स्वाभाविक वृत्ति है। और
उनके द्वारा हम सोचे तो समस्त नारियों की अपने संतानों के प्रति जो चिंता है वे भी एक प्रकार की स्वाभाविक होती है। और ऐश्वर्य और निर्वासन यानी सुख और दुख का जो भाव है वह जीवन में सदैव ऐसे ही चलता आ रहा है। यह आज की बात नहीं है, यह तो पुरानी सदियों से यह घटनाएं चलती आती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं, सोचते हैं कि यदि मैं भी एक और देखूं, कौशल्या की ओर से देखूं, तो मेरा मन भी कैसे धीरज रख सकता है। मनुष्य की सनातन नियति से वे एकदम क्या होते हैं, आतंकित हो जाते हैं। यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ हम देखें तो वे भयभीत हो जाते हैं। और ऐश्वर्य, जिन्हें ऐश्वर्य सौंपा जाने वाला था वह उन्हें क्या मिल गया, निर्वासन मिल गया, यानी उन्हें वन का निवास करने के लिए मिल गया। इन सभी बातों से देखते हुए वे चिंतित होने लगते हैं। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है, मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि आज मैं जिस माहौल में देख रहा हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है, यानी कि मंगल मुद में ही रहना चाहते हैं। वे अपना जीवन आनंद में ही बिताना चाहते हैं। अपने वडीलों की जो उनके प्रति भावनाएं हैं, उनके मन में उनके प्रति जो चिंताएं हैं वे उन्हें कहीं नजर नहीं आती है। वे अपना जीवन आनंद में ही बिताना चाहते हैं। अपने प्रति वडीलों की चिंता को वे देख नहीं पाते हैं। और वे कहते हैं कि मेरे जैसे आदमी को इस प्रकार की निराशावादी समझकर बिरादरी से वे बाहर ही रखते हैं। यदि मैं अपनी चिंता उनके सामने प्रकट करूंगा तो मुझे वे अपनी बिरादरी से क्या करेंगे, बाहर ही रखना चाहेंगे। परंतु डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। पर मैं अशेष यानी बची हुई संपूर्ण मंगलकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दूरनिवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है। और वे बताते हैं कि यदि मैं इन सभी लोगों को अपनी चिंताएं बताऊंगा तो मुझे डर लगता है कि कहीं वे लोग भी दुखी ना हो जाए। परंतु इन सभी मंगल नातियों को, मंगल आनंदकारी जीवन बिताने वाले लोगों को, उनकी जो एक प्रकार की बची हुई जो मंगलकांक्षाओं के पीछे से शंकाकुल आंखों से मैं यदि देखने का प्रयत्न करूं तो जो यह उत्साह का जो भी उत्साह है वह मुझे फीका हुआ नजर आ रहा है। कैसा फीका हुआ नजर आ रहा है, इन बातों को समझाते हुए वे कहते हैं कि ऐसी जब शुभ वेला में जो भी घटनाएं होती है वे उन्हें सभी अशुभ दिखाई देती है। किस प्रकार अशुभ दिखाई देती है इस बात को समझाते हुए वे आगे कहते हैं कि बदनवार का अर्थ क्या होगा। यदि सबसे पहले हम देखें तो उनका अर्थ होता है एक प्रकार का एक तोरण। कैसा तोरण, जो हम देखें तो घर के बाहर लगाया जाता है। और वे बदनवार न दिखकर उन्हें क्या दिखाई देता है, आगे वे बात करते हुए कहते हैं कि बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखने लगती है। मंगल घट अंधाई हुई अद्भुत घघरी दिखता है। अंधाई हुई यानी उल्टी हुई, अधफूटी गगरी यानी माटी का मटका दिखाई देता है। उत्सव की रोशनी का जो तामझाम है, तामझाम यानी एक प्रकार की खुशी जो है वह धुओं की गांठों के अंबार दिखाई देती है। अंबार यानी उनका एक ढग दिखाई देता है। और मंगल वाद्य जो भी बज रहे हैं देरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबदार की उसास में बजकर एक बारगी में ही बंद हो जाते हैं। यहाँ लेखक समझाते हुए कहते हैं कि वे कहते हैं कि जब मैं उन सभी मंगल नातियों को उनके आनंद की स्थिति में देखता हूँ और उन सभी मंगलकांक्षाओं के बाद एक दुर्निवार शंकाकुल आंखों से मैं देखूं तो सभी जो भी उत्सव है वह मुझे कैसा दिख रहा है, फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वे कहते हैं कि ऐसी शुभ वेला में भी जब अशुभ होते हुए कुछ दिखता है तो मंगल चीज़ों की दिखाई देने वाली जो भी प्रतीक है वे भी उन्हें अमांगलिक दिखते हैं। जैसे कि बदनवार यानी दरवाजे के सामने सजाने के लिए लगाते हैं जो एक प्रकार का तोरण है, वे उन्हें बटोरी हुई रस्सी लगती है जो कोई नागिन की तरह कुंडली मारे उनके सामने बैठी है। और मंगल घट जो पूजा के वक्त किसी शुभ कार्य के लिए जो मंगल घट रखे जाते हैं, मिट्टी के घड़े रखे जाते हैं, वे उन्हें उल्टी हुई यानी औंधाई हुई घघरी के समान, माटी के घड़े के समान दिखते हैं। और यह उत्सव का तामझाम उन्हें धुओं के समान दिख रहा है। और जो भी मंगलवाद्य उन्हें लगता है कि जैसे अंत में कोई कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और सारी सजावट निकाली जाती है, उस प्रकार उन्हें अशुभ या तो व्यर्थ दिखाई देते हैं। इस प्रकार का अनुभव उन्हें महसूस होता है।
लेखक अपने मन की बातें यहाँ बताते हैं कि जो भी मंगल कांक्षा के जो भी मंगल प्रतीक है वे आज उन्हें सभी कैसे दिखाई दे रहे हैं, अशुभ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो आज के जो भी बच्चे हैं वे अपने माता पिता की जो चिंताएं हैं, संभवित चिंता है, उनको समझ नहीं पाते। और लेखक कहते हैं कि यदि अपने विचार उन्हें बताने जाए तो वे लोग उन्हें उनकी बिरादरी से ही अलग कर देंगे। उन्हें कहीं दुख न लगे इस बात से चिंतित लेखक उनके सामने नहीं जाते। और जब वे अपनी शंकाकुल आंखों से उनकी स्थिति को देखते हैं तो वह सारा उत्सव उन्हें फीका हुआ सा नजर आ रहा है। जो भी मंगल चीज़ें हैं, जो भी मंगल प्रतीक है, वे उन्हें अशुभ दिखाई देते हैं। इस बात को उन्होंने यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। और इन सारी बातों को सोचते सोचते उन्हें अयोध्या की एक जो स्मशान बनी हुई नगरी है उनका वर्णन करते हुए वे कुछ पंक्तियों को दोहराते हैं और कहते हैं कि लागती अवध भयावह भारी, यानी कि जो अवध है, जो अयोध्या है, आज वे कैसी दिख रही है, बिल्कुल भयावह दिख रही है, यानी भयजनक दिख रही है। मानहु काल रात्रि अंधियारी, जो राम के राज्याभिषेक की उत्सव था, वह उत्सव आज वह एक कोई काल रात्रि आ चुकी है ऐसा दिख रहा है। अंधकारमय वातावरण दिख रहा है। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, जैसे पूर्ण नर नारी सभी एक प्रकार की किसी घोर चिंता में छाए हुए दिख रहे हैं। दर्प ही एक ही नर निहारी, चारों ओर देखे तो एक प्रकार का डर ही छाया हुआ है। और घर मसान परिजन जनु भूता, घर एक स्मशान की तरह हो चुका है और जो परिजन है वह भूत के समान दिख रहे हैं। सुत हित मित मनहु जमदूता, सुत यानी पुत्र, हित यानी जो भी उनके लिए सोचा था वह बिल्कुल ही उल्टा हुआ दिख रहा है। बाघन बीटप बेली कुमलाही, यानी प्रकृति के हर तत्व उन्हें कुमलाए हुए नजर आ रहे हैं। सरित सरोवर देखी न जाई, जो भी उत्सव का तामझाम था वह एक रेतीला अंधकारमय दिखाई दे रहा है, यानी रेत के किनारे की तरह देख रहा है। यहाँ हम देखें तो राम को जब निर्वासन हुआ, यानी राम को जब वन में जाने की स्थिति आई, तब अवध की दयनीय स्थिति का वर्णन लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। और वे कहते हैं कि अयोध्या में पूरी अयोध्या है वह स्मशान की तरह बन गई है। लोगों के मन में जो राम के प्रति उनके राजा होने की जो उत्सव मना रहे थे वे सब तामझाम वह बिल्कुल उलट गया है। और जो अयोध्या है वह बिल्कुल ही उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। इनकी जो दशा है वह सिर्फ अयोध्या वासियों के वर्तन में ही नहीं दिख रही है, लेकिन प्रकृति में भी कहीं कहीं हमें नजर आती हुई दिख रही है। इस बात को समझाते हुए लेखक कहते हैं कि किस प्रकार मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है। हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह करके उन्होंने हमें उन परिस्थिति पर सोच विचार करने पर मजबूर करते हैं। और वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि होना कुछ और होता है, अंत समय में हो और कुछ जाता है। अयोध्या में राम राज्याभिषेक के मंगलमय प्रभात की कल्पना की जा रही थी। चारों ओर उत्सव सा माहौल था। अयोध्या में चारों ओर खुशियां मनाई जाने वाली थी, पर इन वक्त पर ऐसी स्थिति एकदम बदल गई और राम को निर्वासन होना पड़ा। उनके वियोग में अयोध्या वासियों को गहरा आघात लगा और पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। अयोध्या को काल रात्रि ने अपने आगोश में ले लिया और पूरे नगर में एक प्रकार का शोक चारों ओर व्याप गया। इसी बात को समझाते हुए लेखक कहते हैं कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से सब लोग डरने लगे हैं। घर स्मशान हो गए हैं। अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हुए नजर आ रहे हैं। सभी जगह जो प्रकृति है उन पर भी इस घटना का प्रभाव पड़ा है। वे कहते हैं कि पेड़ सूख गए हैं, उन पर लताएं कुम्हला गई है। नदियों और सरोवर को देखना भी क्या हो गया है, दुस्सह हो गया है। हमारे लिए 2 मार्क्स का प्रश्न भी यहाँ बनता है कि नदियों और सरोवर को देखना क्यों दुस्सह हो गया है। तो निर्वासन के बाद की स्थिति भयावह होती है। सब कुछ सुना सुना सा लगने लगता है। जिस व्यक्ति का ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था उन्हीं व्यक्ति को क्या हो गया है, निर्वासन हो गया है। इसलिए वहाँ का वातावरण बिल्कुल भयजनक सा हो गया है। और इन भयजनक वातावरण का प्रभाव उस अयोध्यावासी के
प्रभाव में तो दिख रहा है, लेकिन अयोध्या की जो प्रकृति है उनमें भी हो रहा है। राम को जब निर्वासन मिला तो उनसे मानो प्रकृति भी उदास हो चुकी हो। इस प्रकार नदी और सरोवर को देखना भी वो दुस्सह हो गया है। आगे देखें तो केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया, यह सभी घटनाएं किस वजह से हुई? जिसका अभिषेक होने वाला था उन्हें निर्वासन मिला तो उनका इतना प्रभाव पड़ा। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष यानी उन्नति, उन्मुख यानी उत्सुक। समष्टि का जो चैतन्य था वह उनको ही अपने घर से बाहर कर दिया गया। जो उन्नति के पद पर आगे बढ़ने वाला था, राजा के पद पर रहकर पूरी अयोध्यावासी को दिलासा दिलाने वाला था। अयोध्यावासी के मन में जिनका एक प्रकार का विश्वास जमा हुआ था उन्हें ही घर से बाहर निकाल दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की ऊर्ध्वमुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, अपनी बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई है, उसे ही इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ही बड़े से बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यह एक राम की ही बात नहीं है या तो आज के मानव की बात नहीं है, यह सदियों से ऐसी बात चली आ रही है कि जिनकी उन्नति होने वाली थी, जिनका उत्कर्ष होने वाला था, यानी कि जिनकी प्रगति होने वाली थी, उनकी जो कीमत उन्हें अदा करनी थी वह बहुत ही बड़ी भयावह होती है। आगे वे कहते हैं कि इसीलिए जब कीमत अदा ही कर दी गई है तो उत्कर्ष यानी उन्नति कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। यहाँ पर हम देखें तो राम को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब उनका निर्वासन हुआ तो उन्हें राजपाट त्यागना पड़ा, उन्हें अपना राजा का पद त्यागना पड़ा, उनका पूरा परिवार उनसे बिछड़ गया और उनकी पत्नी और उनका जो छोटा भाई है उन्हें भी अपने साथ वन में ले जाना पड़ा और कई समस्याओं का सामना करके दर दर की ठोकरें उन्हें खानी पड़ी। इस प्रकार की सबसे बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। तो वे कहते हैं कि यदि बड़ी कीमत ही चुकानी है तो उनके उत्कर्ष यानी उन्नति की जो उनकी प्रतिष्ठा है वे कहीं कलंकित ना हो जाए, इनकी ही सबसे बड़ी चिंता खाई रहती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीग पाए, उनकी चिंता बनी रहती है। वे कहते हैं कि यदि राम को कई समस्याओं का सामना करना पड़े तो वे अलग बात है, परंतु उनकी जो उन्नति की जो चिंता है, उनकी जो उन्नति की जो कल्पना है, वे कभी किसी भी समस्याओं के सामने वह फीकी ना पड़ जाए, या तो उनकी जो कल्पना है वह कहीं गहरी चिंता का कारण न बन जाए। वे सुरक्षित रहे, उन्हीं की चिंता बनी रहती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में, हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। दुर्दिन यानी हर किसी भी प्रकार के खराब दिन में भी वे सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले, नर यानी मनुष्य के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था को झेले, पर नर के रूप में उनकी ईश्वरता का जो बोध दमकता रहे, पानी की बूंदों की झालन में उनकी दीप्ति कहीं छिप न पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागरण कहीं भीग न पाए। यहाँ पर बताया है कि मनुष्य के रूप में लीला करने वाले जो नारायण है वे किसी भी प्रकार की जो परिस्थिति है उनका निर्वासन की व्यवस्था को वे झेले, और राम के साथ साथ उनका जो जागरण है, उनकी चौकीदारी करने वाला जो लक्ष्मण है वह भले ही भीग जाए, परंतु उनकी जो चौकीदारी की एक भावना है, अपने भाई के प्रति उनके मन में जो एक प्रकार का मान है, वे कहीं भीग ना पाए, उनकी चिंता बनी रहती है। इसलिए कहा है कि उनका दुपट्टा, उनका अहर्निश जागरण कहीं भीगे नहीं। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागरण संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा, और इन दोनों का गौरव जग जननी आद्या शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर के रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एक निष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। यहाँ पर देखें कि यदि सीता का सिंदूर भीग गया या तो जो उनका छोटा भाई है उनका जागरण भीग गया, तो एक प्रकार से राम का मुकुट की प्रतिष्ठा का यहाँ पर एक प्रकार की चिंता है कि यदि यह सभी चिंता है राम के मुकुट के साथ उनकी प्रतीक्षा के, उनकी जो प्रतिष्ठा है उनके साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए लेखक ने एक ही शब्द बार बार दोहराया है कि राम भीगे,
लक्ष्मण भीगे चाहे सीता भीगे, परंतु उनके जो मान प्रतिष्ठा है वे कहीं कलंकित न हो पाए, इनकी ही सदैव चिंता बनी रहती है। आज भी लोगों के मन में इसी प्रकार की एक चिंता बनी रहती है। आगे वे कहते हैं कि राम जब वन से लौटे तब उन्हें फिर से राजा का पद दिया गया, उनका अभिषेक किया गया, परंतु राम सीता को फिर वन में निर्वासित कराते हैं। और जब सीता दूसरी बार निर्वासित होती है तो भी उनकी चिंता राम के राज्याभिषेक के साथ जुड़ी हुई है, उनकी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। और वे कहते हैं कि वे दूसरी बार निर्वासित हो जाते हैं। सीता की चिंता में वे एक प्रकार की निर्वासित होते रहते हैं। उन्हें भले ही राजा का पद मिल गया है, फिर भी वे निर्वासित का ही जीवन जी रहे हैं। राम के साथ राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई है। विजन में सोचती है कि विजन यानी एकांत में वे सोचती है कि प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। जब राम सीता को दूसरी बार निर्वासित कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, वन में वे चली जाती है, तब सीता गर्भावस्था में होती है और उनके मन में कई प्रकार की चिंताएं होती है कि जब उनके बच्चे का जन्म होगा तो इस प्रसव की पीड़ा में उन्हें कौन सहारा देगा। बच्चों, यहाँ एक बात करें तो प्रसव की पीड़ा बहुत ही कष्टदायक होती है। उस वक्त स्त्रियों को किसी अपनेपन की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ सीता के लिए अपनेपन राम के अलावा और कौन हो सकता था। इसलिए वे सोचती रहती है कि उनकी गर्भावस्था की पीड़ा में उन्हें कौन सहारा देगा, उनके बच्चों के जन्म पर उनके मंगल गीत कौन गाएगा। और इन सभी बातों को सोच रही है तब उनकी जो चिंता है वह उनकी ना होकर राम की चिंता बन जाती है। और आगे वे कहते हैं कि कोई गीत नहीं गाता। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है, यानी कि देखती है। दूध की तरह अपमान की ज्वालाएं चित्त में कूद पड़ने के लिए उफनता है, यानी कि उनका मन कई एक प्रकार की उभराव में आ जाता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखती है, उस पर पानी छांटे पड़ जाते हैं और उनका उफान दब जाता है। सीता के मन में कई प्रकार की चिंताएं व्याप्त है, परंतु जब वे अपने दो जुड़वा बच्चों का मुख निहारती है तो उनके सामने जो भी चिंता है, उनका जो उभरा हुआ है, वे सभी दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है। यहाँ देखें तो सीता का सौभाग्य तो अखंडित ही है, परंतु इस वन में उनका जो एकांत है, उनकी जो चिंता है, वे राम की मुकुट की प्रतिष्ठा को और भी एक प्रकार चिंतित कर देता है। स्नेह की रफ्तार रेत बन जाती है। सब यहाँ देखें तो मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा यानी पीड़ा देता है और एक बार अयोध्या फिर जंगल बन जाती है। स्नेह की रफ्तार फिर भी रेतीला किनारा बन जाती है। सब कुछ उलट पुलट जाता है। यहाँ पर लेखक ने भवभूति के शब्दों में भी एक प्रकार की पहचान की कराई है कि बस एक निशानी बची रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़, राम मुकुट में जड़े हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम है। यहाँ हम देखें तो भवभूति के शब्दों में एक पंक्तियों के आधार पर लेखक ने राम के मुकुट की जो प्रतिष्ठा है, उनके मुकुट में जड़े जो हीरे रत्न है, उनकी चमक है, उनकी बात को समझाते हुए वे कहते हैं कि पुरा यत्र स्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरिताम विपर्यासम यातो घन विरल भावः क्षितिरुहाम बहोः कालादम तुष्टम ह्यपरमीवं मन्ये बनमिदम निवेशः शैलानाम तदिदमिति बुद्धि दर्शयति। यदि इस पंक्तियों का भावार्थ हम देखें तो लेखक बताते हैं कि जहाँ नदियों का प्रवाह बहता था, आज वह रेतीला एक किनारा बन गया है। वृक्षों की जहाँ घिंचता दिखाई देती थी, वे सब उलट पुलट गया है। कई दिनों के बाद देखा हुआ यह वन कोई दूसरा वन नहीं है, परंतु ऐसा महसूस हो रहा है, परंतु दूसरा ही वन है ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। परंतु जब पर्वत की स्थिति को देखते हुए उन्हें वही यह वन है, उस विचार को वे पक्का कर देते हैं।
यहाँ हमने इनका भावार्थ देखा, इनका सार देखा कि लेखक के मन में एक प्रकार का चिंता है, व्याप्त है कि यह वन कौन सा वन है, कोई दूसरा वन है। परंतु जब वे पर्वत की खड़े चोटियों को देखते हैं तो ये यही वन है जहाँ राम ने अपना निर्वासन किया था। उनके विचार को वे पक्का कर देते हैं। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं। यानी कराह उठना यानी कि वह एक प्रकार से चिंतित हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं। और इस वेदना के चित्कार, वेदना यानी उनकी पीड़ा का चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। दमक उठना यानी और भी चमक उठता है। सीता का वर्चस्व यानी उनका जो प्राधान्य है वह और प्रखर हो उठता है, यानी कि और भी प्रमुख हो उठता है। यहाँ पर सीता की जो चिंता है वे राम के मुकुट की और भी चिंता बन जाती है। सीता का जो सिंदूर है वह तो चमक उठता है उनके दोनों बच्चों के जन्म के बाद, परंतु उनके सीता की जो चिंता है वन में उनके एकांत, उनके बच्चों को संभालने की चिंता, वे किस स्थिति में होंगे, ये सारी चिंता राम की चिंता का कारण बन जाती है। यहाँ पर लेखक ने इन सभी बातों को समझाया। फिर आगे वे कहते हैं कि जब वे अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे थे, कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए थे। इतने में दरवाजे पर एक हल्की सी क्या होती है, दस्तक दस्तक पड़ती है, यानी एक प्रकार का आवाज़ हो रहा होता है। लेखक कहते हैं कि जब वे अपने बच्चों की प्रतीक्षा करते हुए उनकी राह देख रहे थे तो कब सुबह के 4 बज गए उनका भी उन्हें ध्यान न रहा। और जब दरवाजे पर एक छोटी सी दस्तक हुई तो उनका ध्यान उनकी ओर गया और जाकर देखा तो चिरंजीव यानी उनका पुत्र निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े, क्योंकि उनके मन में एक प्रकार का शंका थी कि शायद उनके पिता उनके प्रति नाराज हो जाएंगे या तो वे किस तरह अपने पिता को मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उनके पिता ने तो 1-2 घंटे में वापस आने के लिए कहा था। और संगीत में उनका इतना मन लग गया कि वे रात के 4 बजे वापस लौटे हैं। तो उनके पिता के सामने उनकी जाने की हिम्मत नहीं हुई और वे क्या कहते हैं, नीचे ही रहे। सहमी हुई यानी शर्माती हुई कृष्णा जो उनकी मेहमान आई थी उनका नाम था, बोली दरवाज़ा खोलिए। उन्होंने बाहर से कहा कि दरवाज़ा खोली, हम लोग आ गए हैं। वो भी शर्मा रही थी क्योंकि वे जानती थी कि लेखक ने उन्हें कब आने के लिए कहा था। आंखों में इतनी कातरता यानी डर की कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हैं। लेखक कहते हैं कि उन लोगों को घबराते हुए, डरते हुए मैंने देखा तो सिर्फ मुझसे इतना ही कहा गया कि क्या तुम लोगों को कोई इतना जरा सा भी अंदाजा है, अंदाजा यानी अनुमान है कि हम सब लोग किस स्थिति में होंगे, आपका किस तरह से राह देख रहे होंगे और कितने परेशान होंगे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने कुछ भी नहीं छुआ। मुंह ढाँपकर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहाँ खोया हुआ था वहीं लौट गया। लेखक कहते हैं कि वे लोग डर के मारे कुछ न बोल पाए और जो भोजन दूध जो भी हमने उनके लिए बनाकर रखे थे वे सभी के सभी वैसे ही रह गए। और स्वस्ति यानी आपका शुभ हो ऐसा एक उन्हें बात बताकर वे फिर से बिस्तर पर लौट गए, परंतु अर्धचेतन अवस्था में चिंताओं के मारे वे फिर से सो नहीं पाए और जहाँ तक अभी तक कौशल्या माता का विचार कर रहे थे फिर वहीं खो जाते हैं। अपने लड़के घर लौट आए थे, बारिश से भीग कर नहीं लेकिन संगीत के माहौल से भीग कर आए थे। और लेखक कहते हैं कि मेरी दादी नानी के गीतों का राम लखन और सीता अभी भी वन वन में ही भीग रहे हैं, यानी उनके मन में उन लोगों के प्रति जो चिंता थी वे अभी भी उसी प्रकार भीग रही है। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है? वे कहते हैं कि यदि जब भी तेज बारिश हो रही है तो पेड़ के छाया में आप जाएंगे तो आपको और भी असुरक्षा नजर आएगी, क्योंकि पेड़ के ऊपर से उनके पत्तों से गिरने वाली जो बूंद है वे क्या होगी, बार बार आपको भिंजाती रहेगी। तो लेखक कहते हैं कि मैं भी जब अर्धचेतन अवस्था में जहाँ था वहीं खो गया तो जो समस्याएं थी, जो चिंताएं थी मुझे और भी घेरने को हो रही थी। वे आगे कहते हैं कि तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से तप तप बूंदें पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित होकर, यानी आप्लावित होना उनका अर्थ क्या होगा, डूबा हुआ सा होना, नहाया हुआ सा मुझे लगता हुआ रहा है। और आगे वे कहते हैं कि
नस नस से आप्लावित होकर पीठ गलाने लगती है, डूबने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलधार धरकाए चले जा रहे हैं। मूसलधार धड़कना यानी बहुत जोर से पड़ रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे धीरे से फुसफुसाता है, यानी गुपचुप धीरे से बातें उनके कान में कहते हैं। लेखक कहते हैं कि सभी में इन सारी चीज़ों में खोया रहा था, तब एक चोर धीरे से मेरे कान में आकर कुछ कहने को रहता है और कहता है कि राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट थी पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने वाने तार तार कर होकर अलग हो गए। तुम्हारे कहे जाने वाले कोई हो भी सकते हैं कि तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। लेखक कहते हैं कि जब भी मैं इन सारी बातों में खोया हुआ था, तब एक कोई आकर मेरे कान में कहता है कि तुम कैसी चिंताओं में खोए हुए हो, ये राम कब से तुम्हारा हुआ और कब तुम राम के हुए हो। और इस चोर की बात भी मुझे सच लगने लगती है कि मेरी इस प्रकार की चिंताएं एक प्रकार की व्यर्थ है। क्यों मुझे इतनी चिंताएं सताती रहती है। आखिर वे कहते हैं कि चोर की बात उन्हें सच लगती है। मन कितना बता हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की हजार चीज़ों में। वे कहते हैं कि मेरा मन पता नहीं किस प्रकार की बुनाहट यानी कि वणाट में फंस गया है, कि मेरा मन कुछ चाहता है और होता कुछ हो रहा है, अनचाहा हो रहा है। इसमें ही मेरा मन खोया हुआ सा रहता है। आगे वे कहते हैं कि दूसरे कुछ पटियाए भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन यानी उदासी में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपनी नहीं है? फिर इस अनमने में यानी उदासी में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या कुछ न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? यह सारी चीज़ें सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरी अकारण चिंता उस पराई लड़की के लिए है जो बिल्कुल पराई है, मेरी किसी भी प्रकार की नहीं है। फिर भी उनके मन में एक प्रकार की चिंता है कि वे पराई लड़की है, उनके घर मेहमान बनकर आई है। चाहे होना न होना अनहोना कुछ भी हो सकता था, चाहे उनका पुत्र उनके साथ था, उनकी सुरक्षा देख सकता था। वे भी पढ़ी लिखी हुई थी, महानगरीय वातावरण से आई हुई थी, सारी बातों को जानती थी। फिर भी वे पराई लड़की थी, उनके मेहमान बनकर आई हुई थी। उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी थी। परंतु लेखक से एक प्रकार की जो लापरवाही हुई थी, उनके कारण उनके मन में आज इतनी प्रकार की चिंताएं व्याप्त रहती है और वे पराई होते हुए भी उनकी सुरक्षा का ध्यान उनके मन में पहले आता है। आगे वे कहते हैं कि तार टूट जाता है, यानी चलता हुआ क्रम टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? मेरा पुत्र भी एक प्रकार से किसी समस्याओं का उन्होंने सामना किया होगा। इन चिंता से मैं कैसे दूर जाऊं? अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? लेखक के मन में यह सभी प्रश्न उठ रहे हैं कि उनके बेटे के प्रति एक प्रकार का लगाव वे किस प्रकार लाए। मैं शब्दों के घने जंगलों में हीरा गया हूँ। वे कहते हैं कि यह सारी प्रकार की चिंताएं, यह सारे शब्दों ने मुझे घेर लिया है। जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह भी नहीं है, यानी कोई रास्ता भी नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवा राज यानी उनके पुत्र, अपने बच्चे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद यानी थोड़े ही दिनों की आई हुई मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिनकी उब से कुछ उबर सके या तो बेचैनी से कुछ बच सके। लेखक कहते हैं कि आई हुई जो चंद दिनों की मेहमान थी, उनकी चिंता मुझे ज़्यादा खा रही है। या तो मैं सोचूं तो शायद उन कई समस्याओं का हल निकाल पाऊँ, या तो इन सभी समस्याओं से बच सकूं। यहाँ लेखक अपने मन की बात, अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं और आगे वे कहते हैं कि इन सारी चिंताओं में मैं जब वापस खोया रहता था
और इतने में पूरब से हल्की सी उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बिया वन में यानी वन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती झंतसार गीती हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। लेखक कहते हैं कि लेटे लेटे मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई और जो बाहर से जो भी शोरगुल हो रहा है, जो भी आवाज़ आ रही है, उसमें एक प्रकार की चिक्की के स्वर में जो भी उनके मन में अच्छे बुरे जो विचार आ रहे थे, एक प्रकार क्या हो रहे हैं, एक उनके मन में एक प्रकार की सिहरन पैदा कर जाते हैं, यानी उनके रोंगटे को खड़े कर देते हैं। उनमें उनके मन में और भी एक विचार चल रहा है कि मेरे राम के बीजे मुकटवा और अमचूर की तरह, अमचूर यानी आचार की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूरी ऊपर ही तरह ही सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नरम तो जरूरी हो जाता है और महीनों की उमड़ी घुमड़ी उदासी बरसने को आ जाती है। बरस नहीं पाए यह अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाव जिस ओर से आ रहा है उधर राह होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार आचार हम बनाते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, आचार में ऊपर थोड़ी सी तलछट होती है यानी तेल होते हैं, उनमें पूरा जो आचार है मसाला है उनमें सारी चीज़ें नरम हुई या नहीं लेकिन थोड़ी सी नरम तो होती है। तो वे कहते हैं कि इन सारी बातों को मैं सोच रहा हूँ, चिंताएं व्यक्त है, फिर भी उनसे बाहर निकलना चाहूँ या ना निकलूँ, फिर भी मेरे मन में एक प्रकार का भाव तो है, यानी कि उन संतानों के प्रति एक प्रकार की चिंता तो है ही, आए हुए मेहमान की लड़की की चिंता भी है। और आगे वे कहते हैं कि अपनी उनकी एक प्रकार की राह तो उनके सामने होनी ही चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर और उस मानवीय संवेदना की ओर ही कहीं रहा है जो घास के नीचे दबी हुई है। लेखक कहते हैं कि उसके सतत उत्कर्ष की, अपने संतानों की उन्नति की चिंता में व्याप्त कौशल्या की ओर जब वे देखते हैं तो उन्हें एक प्रकार की मानवीय संवेदनाएं उन्हें चारों ओर घेर लेती है और जो कई कौशल्याएं हैं उनकी संतानों की, उनकी माताओं की, उनके संतान के प्रति जो चिंता है वे उनके सामने आ जाती है, जो एक प्रकार की घास के नीचे दबी हुई उन्हें नजर आती है। और आगे वे कहते हैं कि पर उस घास की महिमा अपरंपार है, उसे तो आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। नीचे धकी हुई राह तो सैलानियों के लिए घूमने के लिए बनाई गई है, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए रखी गई है, या तो सैलानियों के लिए फोटो खिंचवाने की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थल बनाई जा रही है। पर उस राह पर तुलसी और उसके मानस के मन नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेगी यानी जलाई जाएगी, सैर सपाटे होंगे यानी लोग घूमेंगे फिरेंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा कि किस ओर राम मुड़े होंगे, बारिश से बचने के लिए किस ओर बता दो सखी किस ओर। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उनके बच्चे तो उनके माता पिताओं के मन में उनकी जो चिंता दबी हुई है, उनके चिंता उनके सामने नजर नहीं आती। वे तो किसी भी प्रकार के सैर सपाटे में घूमेंगे, आनंद का उत्सव का लाभ उठाएंगे, परंतु उनके माताओं के मन में एक प्रकार का जो वात्सल्य का भाव दबा हुआ है, वे एक प्रकार से चिंतित ही रहेंगे कि उनकी संतान किस ओर मुड़ी होगी, वे कैसी समस्याओं का सामना कर रही होगी। यहाँ कौशल्या भी जब राम वन में निर्वासित थे तब वे भी इसी प्रकार की चिंता में व्याप्त थी कि उनका पुत्र किस रास्ते पर मुड़ा होगा, कैसी कैसी समस्याओं का सामना कर रहा होगा। और वे अपनी सखियों से पूछती है कि बताओ सखी, मेरे राम किस मोड़ पर गुजरे होंगे, या तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। इन सारी चिंताएं, कौशल्या माता की चिंताएं आज हमें समस्त नारियों की उनके संतान के प्रति चिंताओं में व्याप्त नजर आती हुई दिखाई देती है। यहाँ हमने देखा तो लेखक ने विश्व की समस्त माताओं की चिंताओं को व्यक्त किया है। तो लेखक की जो यहाँ इस पाठ में भाषा शैली है वो एक प्रकार से भोजपुरी की हमें नज़र आती है और कई ऐसे कठिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है जो हमें भी एक प्रकार से समस्त नारियों की जो चिंता है उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं और पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के बीच का जो एक अंतराल है
उनके बारे में भी हमें बताते हैं कि किस प्रकार जो पिछली पीढ़ी है अपने संतानों के लिए किस प्रकार की चिंताएं लगाए रहती है और उनकी जो पुत्र है उनके मन में एक प्रकार की कोई भी चिंता उनके सामने नज़र नहीं आती हुई दिखाई देती है। तो पूरी जो बात है उनको हमने यहाँ पर समझने का प्रयत्न किया है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इनके जो स्वाध्याय के प्रश्न है, जो कठिन प्रश्न है, उनको एक बार समझ लेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आशा है कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा। आप एक बार पढ़ लेंगे तो कई कठिन शब्द जो है आपको समझ में आ जाएगा। नमस्ते।